केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी कर दिया है, जो 148.2 पर स्थिर बना हुआ है। इस डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी डीए बढ़ोतरी 2% हो सकती है। अगर ये बढ़ोतरी लागू होती है तो वर्तमान में 58% चल रहा डियरेंस अलावेंस बढ़कर अब 60% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर लागू होगी। और खास बात यह है कि डीए में होने वाला एक छोटा इजाफा भी कुल वेतन पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि इसकी गणना सीधे बेसिक पे से जुड़ी होती है। डीए की गणना 12 महीने के AICPI IW औसत के आधार पर की जाती है और दिसंबर 2025 तक पिछले 12 महीनों का औसत 145.54 दर्ज था। 7वें वेतन आयोग के तय फॉर्मूले के अनुसार इस औसत को 2001 के बेस ईयर से जोड़ने के लिए 2.88 फैक्टर का इस्तेमाल किया गया और इस कैलकुलेशन से डीए करीब 60.34% निकलता है, जिसे राउंड फिगर में 60% माना जाता है। हालांकि यह अभी केवल अनुमान है। सरकार आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान मार्च और सितंबर में करती है। साल में 2 बार इसका ऐलान होता है और ऐसे में उम्मीद है कि होली 2026 से पहले सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। डीए का मकसद कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना होता है और यही कारण है कि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। पिछली बार जून 2025 के AICPI IW आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर 2025 में डीए 3% बढ़कर 55 से 58% हो गया था। अगर सैलरी पर असर की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपये डीए मिल रहा है और 60% डीए लागू होने पर यह राशि 30,000 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने करीब 1,000 रुपये का सीधा फायदा होगा और सालाना 12,000 रुपये का अतिरिक्त उनकी आमदनी हो जाएगी। अब इस बढ़ोतरी का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनके लिए डियरेंस रिलीफ में भी 2% की बढ़ोतरी की संभावना है। कुल मिलाकर ये संभावित डीए हाइक लाखों परिवारों के बजट को थोड़ी राहत देने वाला साबित हो सकता है।